आज मैं प्राइवेट लेसन्स मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्त फिली और सरमन दिखते हैं जो कि 15 साल के होते हैं। ये दोनों दोस्त छुपकर सीनियर्स की पार्टी को देख रहे होते हैं। बाद में ये दोनों एक लड़की को कपड़े बदलते हुए भी देखने लगते हैं, लेकिन इनकी टीचर इन्हें पकड़ लेती है और इनको बोलती है कि भले ही इनकी एज में ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन इनको अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। फिली के फादर एक बहुत ही बड़े और अमीर बिजनेसमैन है, इसीलिए उनके घर में बहुत से नौकर हैं। एक दिन फिली देखता है कि उसके फादर ने एक नई मेड को काम पर रखा है जिसका नाम मिस मेलो है। कुछ समय बाद फिली के फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को कहते हैं कि वो फिली का ध्यान रखे। लेस्टर फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी दिन मेलो फिली के पास आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ फिली मेलो को बताता है कि मेलो के अलावा उनके घर में सभी मेड ओल्ड हैं। इसी बातचीत के दौरान फिली मेलो की लेग्स को घूरने लगता है और जब मेलो ये देखती है तो वो फिली को टीज करना शुरू कर देती है, लेकिन फिली इससे अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो किसी काम से लेस्टर के साथ बाहर जाती है और उसके जाते ही फिली मेलो के रूम में जाकर उसके कपड़ों और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लेस्टर और मेलो कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर चाहता था कि मेलो फिली के फादर के आने से पहले फिली के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को ये करना ठीक नहीं लग रहा था। जिसके बाद लेस्टर मेलो को किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल करता है और फिर मेलो को ये सब करने को कहता है। उसी रात फिली अपने दोस्त शर्मन के साथ मेलो के रूम के साइड में जाकर उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है, लेकिन मेलो ये देख लेती है और लाइट्स बंद कर देती है, जिससे ये दोनों कुछ नहीं देख पाते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और अब फिली मेलो के आसपास घूमता रहता है क्योंकि वो अब मेलो की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका है। एक रात फिली मेलो के रूम के बाहर से देख रहा होता है, लेकिन मेलो उसको देख लेती है। जिसके बाद वो फिली को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और उसको कहती है, अगर तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद मेलो फिली के सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और ये देखकर फिली बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद मेलो फिली को कहती है कि तुम मेरे ब्रेस्ट को टच कर सकते हो, लेकिन अब तक फिली बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो पैनिक होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि वो आज रात फिली से मिलने आएगी, तो फिली भी इस बात पर एग्री हो जाता है। फिर रात में जब फिली मेलो से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मेलो बाथ टब में नहा रही है। फिर मेलो फिली को भी बाथ टब में आने को कहती है। शुरुआत में तो फिली उसे मना करता है, लेकिन मेलो अपनी मीठी बातों में उसे फंसा कर मना ही लेती है। अंदर मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करके उसे किस कर देती है। वो फिली के प्राइवेट पार्ट्स को भी टच करने लगती है, लेकिन फिली इस बार भी पैनिक करके बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। जाने से पहले मेलो फिली को किस करके अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन फिली ये सारी बात अपने दोस्त शर्मन को बताता है, तो शर्मन कहता है मेलो जरूर एक प्रोस्टिट्यूट हो गई, तभी तो वो तुम्हारे साथ इतनी जल्दी इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये सारी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो मेलो को प्यार करने लगा है। उसी रात को फिली मेलो को मूवी डेट पर लेकर जाता है और मूवी के दौरान मेलो फिली को सीड्यूस करना जारी ही रखती है। वापस आते हुए भी ये दोनों रास्ते में किस करते हैं और लेस्टर भी ये सब देख रहा होता है। घर पहुंचकर ये दोनों इंटीमेट होने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले फिली मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन मेलो फिली को कहती है कि वो दोनों कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में बहुत ज्यादा गैप है। ये सुनकर फिली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेलो उसे प्यार नहीं करती और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ज्यादा समय तक मेलो से दूर नहीं रह पाता और अगले ही दिन वो मेलो से डेट के लिए पूछ लेता है, तो फिर मेलो मान जाती है। ये दोनों रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। फिर डिनर करने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन इंटीमेट होते वक्त मेलो को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर अचानक से शांत हो जाती है। फिली मेलो को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती। ये देखकर फिली बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि मेलो मर चुकी है क्योंकि लेस्टर ने उसे एक बार बताया था कि मेलो को हार्ट की प्रॉब्लम है। इसलिए फिली फिर लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही हमें पता चल जाता है कि मेलो बस मरने का नाटक कर रही है और वो अभी भी जिंदा है। लेस्टर फिर उसे कमरे में आता है और मेलो को चेक करने के बाद फिली से कहता है कि मेलो अब मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई भी नहीं था। इसके बाद लेस्टर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फिली उसे ऐसा करने से मना करता है और इसके बदले में वो जो भी कहेगा फिली वो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब लेस्टर कहता है कि उन्हें सबसे पहले मेलो की बॉडी को ठिकाना लगाना होगा। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं
ताकि उसकी बॉडी सड़े नहीं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। जब कब्र पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वो मैलो की बॉडी को फ्रीजर से निकालते हैं, लेकिन अब मैलो की बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी। लेस्टर कहता है कि ऐसा फ्रीजर में रखने की वजह से हुआ है, लेकिन असल में मैलो उसमें थी ही नहीं। जब ये दोनों कब्र खोद रहे थे तभी मैलो उसमें से निकल गई थी। उसके बाद ये दोनों मैलो की बॉडी को उसमें दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दी है और मैलो की बॉडी वहाँ पर नहीं है। ये सब देखकर फिली काफी घबरा जाता है और ये सब बात लेस्टर को बताता है, लेकिन लेस्टर बोलता है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैलो की बॉडी को किसी ने बाहर निकाल दिया है और अगर फिली को मैलो की बॉडी वापस चाहिए तो फिली को $10,000 देने होंगे, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। अब लेस्टर कहता है कि कल रात को बॉडी दफनाते वक्त शायद हमें किसी ने देख लिया होगा, इसलिए हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। असल में ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि लेस्टर ने ही लिखा था। फिर फिली अपने फादर की तिजोरी में से $10,000 निकालता है और ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर रख देता है। फिर लेस्टर उन पैसों को लेकर घर आ जाता है जहां मैलो उसका वेट कर रही होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैलो का असली नाम निकोल है और इतने समय से लेस्टर की बात वो इसलिए मान रही थी क्योंकि वो इस कंट्री की नहीं थी और वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से आई थी और ये बात लेस्टर जानता था। मैलो लेस्टर से कहती है कि उन्हें इस तरह से फिली का फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर उसे धमकी देता है कि अगर मैलो ने लेस्टर की बात नहीं मानी तो लेस्टर पुलिस को बता देगा कि मैलो इलीगल तरीके से कंट्री में आई है और साथ ही वो एक अपराधी भी है क्योंकि 15 साल के लड़के के साथ रिलेशन रखना एक क्राइम है। इसके बाद लेस्टर मैलो को वापस से अपने पुराने होटल में छुपकर रहने को कहता है, लेकिन अब मैलो को भी फिली से प्यार हो गया था, जिसके बाद मैलो सीधा फिली के पास जाती है। फिली मैलो को जिंदा देखकर शुरू में चौंक जाता है, लेकिन फिर मैलो उसे सब सच सच बता देती है कि उसने ये सब कुछ लेस्टर के कहने पर किया था, लेकिन अब वो फिली की साइड में है। सारी बात समझने के बाद फिली मैलो को कहता है कि उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन मैलो नहीं जानती थी कि लेस्टर ने वो पैसे कहाँ रखे हैं। और फिर लेस्टर से पैसे निकलवाने के लिए फिली और मैलो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मैलो फिली के टेनिस कोच जैक को कन्विंस करती है कि वो नकली पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर के घर पर जाए। जैक इसके लिए मान जाता है और वो नकली यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर जाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर मैलो अचानक से कहाँ गायब हो गई है। लेस्टर के घर पर उन्हें खबर मिलती है कि लेस्टर ने मैलो को मार दिया है और वहीं उन्हें मैलो के कपड़े भी मिलते हैं जो मैलो ने खुद ही वहाँ पर रखे थे। ये सब देखकर लेस्टर बुरी तरह पैनिक हो जाता है और बता देता है कि मैलो जिंदा है और एक होटल में है। इसके बाद जैक लेस्टर से कहता है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर मैलो को यहाँ पर जिंदा ना लेकर आए तो मैलो के मर्डर केस में तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसने मैलो को रुकने के लिए बोला था, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि मैलो तो यहाँ से जा चुकी है। अब लेस्टर के पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो मिले हुए पैसों को लेकर इस शहर से भागने का प्लान बनाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था। इसके बाद फिली और मैलो शर्मन की कार में लेस्टर का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और यहाँ उसे फिली के फादर मिलते हैं जो कि आज ही वापस लौट रहे थे और इतने बड़े ड्रामे के बीच में लेस्टर ये भूल गया था कि फिली के फादर आज आने वाले हैं। तभी फिली भी जैक और मैलो के साथ यहाँ आ जाता है, जिस कारण से लेस्टर भाग नहीं पाता और फिर फिली लेस्टर के हाथों से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बदले में लेस्टर भी इस बात को राज ही रखता है कि मैलो यहाँ पर इलीगल रह रही है, साथ ही ये भी कि फिली और मैलो का अफेयर चल रहा है। इसी कारण से लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। घर वापस आकर मैलो फिली से कहती है कि वो जॉब छोड़कर जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल ही जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो फिली से मिलती रहेगी। जाने से पहले फिली और मैलो एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं और फिर अगले दिन मैलो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। वो अपनी एक हॉट सी टीचर से जाकर मिलता है। ये वही टीचर है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में फिली को एडवाइस दी थी। फिली टीचर को एडवाइस के लिए थैंक्स बोलकर आज रात डेट के लिए पूछ लेता है, जिसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।